नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। ये समान अध्ययन की पुस्तक है जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इस पुस्तक में 800 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और 2019 का सॉल्व पेपर भी इस पुस्तक में दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित इस भर्ती का जो भी सिलेबस है उसी के हिसाब से ये पुस्तक तैयार की गई है और सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको चक्षु प्रकाशन की ये पुस्तकें मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। एलटी ग्रेड की समान अध्ययन ही नहीं, जो भी विषय होते हैं, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो, कंप्यूटर हो, इंग्लिश हो, गृह विज्ञान हो, हिंदी हो, जीव विज्ञान इत्यादि की पुस्तकें भी चक्षु प्रकाशन की आती हैं। इनकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए अब शुरू करते हैं और देख लेते हैं आज की सूचनाओं को। जैसे कि लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अब सभी भर्तियों में हो सकता है बदलाव। चूंकि आज सुबह के सभी समाचार पत्रों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की काफी कुछ सूचनाएं हैं और सुबह की वीडियो मैंने उसके बारे में जानकारी भी दी थी। उसके बाद में बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आ रहे थे कि क्या सर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में भी 2 एग्जाम होंगे या पीसीएस की जो परीक्षा है। बीच में चर्चाएं हुई थी कि एक कमेटी बनी है और वो जो कमेटी है उसने कहा है कि ऑप्शनल विषय को हटा दिया जाए और जो सीसेट है उसको हटा दी जाए। तो क्या ये सब बदलाव भी देखने को मिलेंगे? इन्हीं मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये आज ही का समाचार पत्र है जिसमें लिखा हुआ है पीसीएस के लिए आवेदन इसी माह से शुरू होंगे और यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया नहीं होगी एकल स्तरीय। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी बहुत सारे भ्रष्टाचार होते रहे और भ्रष्टाचार को लेकर के चर्चाएं रही हैं। सीबीआई जांच भी चल रही है, लगभग 600 भर्तियों की सीबीआई जांच चल रही है 2012 से लेकर के 17 तक की। उसकी बाद में भी अगर जांच हो तो बहुत सारी भर्तियां पकड़ी जाएंगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जितनी सीधी भर्तियां करवाता है, पीसीएस इत्यादि के अलावा भी बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो केवल स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होती हैं। किसी किसी भर्तियों में तो स्क्रीनिंग टेस्ट भी नहीं होता है, केवल और केवल साक्षात्कार होता है। तो इसी भ्रष्टाचार को लेकर के हमेशा विवाद में रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और इससे निपटने के लिए ये बदलाव किया जा रहा है कि जो भी अब परीक्षाएं होंगी वो 2 चरण होंगी। जिसमें साक्षात्कार होगा उसमें अब एक लिखित परीक्षा होगी तो 2 चरण हो जाएंगे। जिन भर्तियों में साक्षात्कार नहीं होता है उसमें 2 परीक्षाएं करवाई जाएंगी, प्री और मेंस। और वो एक अलग बात है कि मुख्य परीक्षा के आधार पर मेरिट बनेगी या प्री मेंस को जोड़ करके मेरिट बनेगी, वो एक अलग बात है। ज़्यादातर परीक्षाओं में केवल मुख्य परीक्षा के आधार पर ही मेरिट बना करती है। और ये देखिए लिखा कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया नहीं होगी एकल स्तरीय। अध्यक्ष संजय श्रीनेत के अनुसार कोई भी चयन प्रक्रिया सीधी या एकल स्तरीय नहीं होगी। गड़बड़ी की आशंका खत्म करने के लिए आयोग चयन प्रक्रिया को 2 या 3 स्तरीय करने जा रहा है। तो जिसमें साक्षात्कार होता है और एक परीक्षा होती है तो उसमें 3 स्तरीय होंगे और जिसमें केवल साक्षात्कार होता है तो उसमें एक लिखित परीक्षा और साक्षात्कार। एकल स्तरीय परीक्षाओं में लोग अनुचित साधन से पास होने का प्रयास करते हैं और आप लोगों ने भी देखा होगा जिन भर्तियों में केवल एक परीक्षा होती है लोग पूरी जान लगा देते हैं भ्रष्टाचार करने के लिए। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती जो हुई थी 2018 में उसमें भी केवल एक एग्जाम था, उसमें कोई साक्षात्कार तो होना नहीं था, ना प्री मेंस था। इसीलिए लोगों ने खूब पेपर आउट किए, एफआईआर हुई और जो परीक्षा नियंत्रक है वो भी जेल गए, बहुत सारी चीज़ें निकल करके आई। इसी तरीके की जो सूचना है और भी भर्तियों में हमने देखा है। और रही बात एलटी ग्रेड की, तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में भी आपको ये बदलाव देखने को मिल सकता है। तो पहली बात तो एक चीज़ ये क्लियर हो गई कि ये चीज़ें जो है अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जितनी भी भर्तियां हैं, जितनी परीक्षाएं, सब पर लागू होगा। इसलिए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती इससे अछूती नहीं रहेगी। और अब अगर हम लोग बात करें एलटी ग्रेड के विज्ञापन की कि एलटी ग्रेड का जो विज्ञापन है वो कब तक आ सकता है, तो मेरी कुछ विश्वस्त सूत्रों से बात हुई है और मुझे जानकारी मिली है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में अभी और भी देरी हो सकती है, कम से कम 2 महीने की। मामला ये है कि जो पिछली एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें बहुत सारे विवाद आए थे शैक्षिक अर्हता को लेकर के कि समकक्ष में जैसे स्नातक है या
संस्कृत है, ग्रेजुएशन में तो इंटर में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती होती है और जो एलटी ग्रेड की भर्ती होती है, ये दोनों दोनों अध्यापकों की भर्ती करवाते हैं। लेकिन ये दोनों संचालित होते हैं शिक्षा निदेशालय से। जो नियमावली अध्यापकों की बनाता है वो शिक्षा निदेशालय बनाता है, लेकिन ये दोनों की पात्रताओं में अंतर आया था। तो लोक सेवा आयोग चाहता है कि शिक्षा निदेशालय स्पष्ट रूप से जो समकक्ष की जानकारी है वो बताए कि किस किस विषय में समकक्ष कौन सा है, बीएड है कि नहीं है। और तो जो समकक्ष का जो मामला है, योग्यता को लेकर के जो मामला है, जो अर्हता को लेकर के मामला है, उस पर स्पष्टीकरण चाहता है विभिन्न विषयों में। चूंकि जो भर्ती हुई थी 2018 वाली, उसमें कलम में विवाद था, हिंदी में विवाद था और बीएड वाला एक विवाद था। बहुत सारे विवाद निकल करके आए थे। और पदों की संख्या की अगर हम लोग बात करें एलटी ग्रेड की, तो एक चौंकाने वाली खबर निकल करके आ रही है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या बहुत कम कर दी गई है। पता नहीं कैसे जानकारी दी गई थी, समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई थी कि मुख्यमंत्री ने 8100 कितने पदों के लिए स्वीकृति प्रदान की है, वो है। लेकिन पदों की संख्या अप्रत्याशित रूप से कम है। और ये तो एग्जैक्ट जानकारी बाद में मिलेगी, लेकिन पदों की संख्या इतनी भी नहीं है। पिछली जो भर्ती हुई थी जिसमें लगभग 3 या 4 हज़ार पद अग्रनीत कर दिए गए थे, योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले थे, वो पद भी अभी तक जोड़े नहीं गए हैं। और प्रतीक्षा सूची का जो मामला है वो भी अभी समाप्त नहीं हुआ है। बहुत सारे विषय भी ऐसे बचे हुए हैं जिनकी प्रतीक्षा सूची जारी होनी है। तो कुल मिलाकर के अभी आप लोगों को 2 महीने वेट करना पड़ेगा। और इसका जो विज्ञापन है वो लास्ट फरवरी में आने के आसार हैं। जनवरी में इसका विज्ञापन एलटी ग्रेड का नहीं आएगा। और हालांकि विद्यार्थी कल जाएंगे, वहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे और विज्ञापन की मांग करेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक और परीक्षा पीसीएस जे नोटिफिकेशन की। पीसीएस जे का जो नोटिफिकेशन है वो फरवरी के महीने में आ जाएगा। पीसीएस जे के नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी मिल गई है कि 15 फरवरी से पहले पहले पीसीएस जे का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। इसमें भी पदों की संख्या ज़्यादा नहीं है और लगभग 150 पद के आसपास, 140-160 के आसपास, 160 पद के आसपास पीसीएस जे का जो नोटिफिकेशन है वो आ सकता है। और एक और सूचना कि सीसैट और वैकल्पिक विषय का क्या होगा। तो जो कमेटी बनाई गई थी इसमें सुधार के लिए पीसीएस 2022 में कि कुछ बदलाव किए जाएँ, कुछ सुधार किए जाएँ। सीसैट में जो हिंदी भाषी है वो विद्यार्थी जो पिछड़ रहे हैं, और स्केलिंग का एक मुद्दा था जिसकी वजह से कहा जा रहा था कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर वैकल्पिक विषय नहीं है तो हटा दिया जाए। उस पर अभी निर्णय नहीं हो पाया है, इस पर कोई बदलाव नहीं होगा। और जिस तरीके से पिछली बार की पीसीएस की परीक्षा हुई थी, सेम उसी प्रकार से इस बार की भी पीसीएस की परीक्षा होगी। अभी जो कमेटी की रिपोर्ट उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। तो आज की वीडियो में ये मुख्य सूचनाएं हैं कि पीसीएस जे का नोटिफिकेशन फरवरी में, एलटी का नोटिफिकेशन आएगा आपका लास्ट फरवरी या मार्च के महीने में। चूंकि शैक्षिक योग्यता को लेकर के विवाद है, पीसीएस 2022 में कोई भी बदलाव होगा नहीं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में प्री और मेंस हो सकता है। और आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।